पिछले दिनों छतरपुर में एक मामला सुर्खियों में रहा। बगोता हल्का पटवारी अभिषेक गोस्वामी को कथित तौर पर दो लोगों ने सुपारी देकर जान से मारने की धमकी दी थी। अभिषेक गोस्वामी की शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। इस मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। 10 दिसंबर को बगोता हल्का के पटवारी अभिषेक गोस्वामी ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि शहर के सागर रोड पर स्थित दीक्षित परिवार की करोड़ों की जमीन के रिकॉर्ड सुधार का मामला तहसील में लंबित है, जिसकी जांच करने के बाद पिछले दिनों उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इसी मामले में आकाश दीक्षित और कल्लू उर्फ संतोष शुक्ला ने उसे घर आकर जान से मारने की धमकी दी और बाहर से शूटर बुलाकर 20 लाख रुपए में सुपारी देकर मरवाने की चेतावनी भी दी। इस मामले में आरोपी बनाए गए आकाश दीक्षित के पिता सुनील शरण दीक्षित और दूसरे आरोपी संतोष शुक्ला ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखते हुए न केवल पूरे मामले को षड्यंत्र बताया, बल्कि शिकायतकर्ता पटवारी अभिषेक गोस्वामी पर भी गंभीर आरोप लगाए। सुनील शरण दीक्षित का कहना है कि पटवारी अभिषेक गोस्वामी भूमाफियाओं के साथ मिलकर जमीनों के रिकॉर्ड में हेराफेरी करते हैं और यही कृत्य उनकी जमीन के मामले में भी किया गया। मेरा नाम सुनील शरण दीक्षित है। मैं सागर रोड पर खेल ग्राम के सामने रहता हूँ। मेरा बेटा आकाश दीक्षित है। उसका पटवारी अभिषेक गोस्वामी के साथ किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। अभिषेक गोस्वामी ने मेरी ज़मीन का खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की है। उसके संबंध में वो बात करने गया था। वो उस प्रकरण में संलिप्त नहीं है। यदि वो राजनीतिक क्षेत्र में रहा है और किसी से मिलता जुलता है और उनकी फ़ोटो शेयर करता है, तो उससे ये सिद्ध नहीं होता कि वो अपराधी है और ना उसके ही किसी अपराधियों से संबंध रहे हैं। मैं ज़मीन के संबंध में आपको बताता हूँ। ये ज़मीन मेरे नाम खसरा नंबर 10/1/1 1983 में मेरे नाम मेरी माँ ने मुझे दी थी। जभी से मेरे नाम राजस्व रिकॉर्ड में 31-32 साल से मेरे नाम दर्ज रही और इसी सुनील शरण ने इसकी राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ी करके और अभिषेक से करवाई। अभिषेक गोस्वामी ने इसमें रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की है और गलत प्रतिवेदन दिया है। जबकि प्रतिवेदन देने का काम प्रतिवेदन तभी दिया जाता है जब तहसीलदार प्रतिवेदन मांगता है। इसने पहले ही प्रतिवेदन दे दिया। ये इसने गलत काम किया है। इसीलिए उससे कहा गया था कि भैया तू अपना ठीक प्रतिवेदन दे दे, और उससे कोई बात नहीं की गई। ये अभिषेक गोस्वामी एक भूमाफियाओं का सिंडिकेट चलाता है, जिसमें देश विदेश के लोग भी शामिल हैं, जिसमें आशा दीक्षित भी संलिप्त हैं, जो 22 वर्ष से फरार हैं। उनके ऊपर 420 के प्रकरण चल रहे हैं। उनका निरंतर छतरपुर में खेलग्राम के घर सामने वाले घर में आना जाना है। सुनील शरण दीक्षित उनकी मदद करते हैं और जब वो आते हैं तो पुलिस प्रशासन उनका कुछ नहीं करता। 2020 में के पहले तक हम लोग सभी घर में शामिल रूप से रहते रहे। सुनील शरण दीक्षित ने अपने दोनों पुत्रों के साथ मेरे पुत्र पीयूष दीक्षित और मेरी पत्नी प्रतिभा दीक्षित के ऊपर कातलाना हमला किया था, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। कट्टे की बट से मारा गया, जिससे उसकी एक बाईं आँख परमानेंट खराब हो गई है। पत्नी को भी मारा गया। ये पारिवारिक विवाद था। इसी का फ़ायदा उठा के अभिषेक गोस्वामी के साथ मिलकर इसने हमारी ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की है और इसका एसडीएम विनय द्विवेदी थे। इन्होंने इसका रातों रात ट्रांसफ़र करवाकर छतरपुर बगोता हल्का में लाए, जबकि ये छतरपुर का निवासी है। इसका बगोता हल्का में ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए था। इसके ऊपर दर्जनों केस चल रहे हैं, जो हाई कोर्ट में जिसकी ये पेशी कर रहा है। सरकारी ज़मीनों को इसने बहुत खुर्द-बुर्द किया है। डेरा पहाड़ी के पीछे ज़मीन लगी हुई है, जिस पे हाई कोर्ट से स्टे लगा हुआ है, तब भी उनका पैसा लेके ये नामांतरण कर रहा है। इसने लाखों करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है। इसके ऊपर यदि ईडी और बड़े अधिकारियों से कार्रवाई की जाए तो ये उसमें संलिप्त है।
अभिषेक गोस्वामी बगोता पटवारी हमेशा विवादित रहे हैं, विवादित उनका हल्का रहा है। उनके खिलाफ खुद 4 प्रकरण चल रहे हैं, उनकी जांचें चल रही हैं और वो जब उनकी खुद की जांचें चल रही हैं तो उनका काम ही है विवादित करना और विवाद करना और लोगों के साथ छल छद्म करना, कागजी कार्रवाई में हेराफेरी करना। तो इसीलिए तो उनके साथ विवाद चल रहा है। जब उनकी विवादित स्थितियाँ हैं तो उनकी जांचें चल रही हैं, उनके विरोध चल रहा है, PWS में चल रहा है और अभी रिश्वत लेने के लिए उसमें सागर में भी उनकी जांच चल रही है। और जैसे अभी हाल साल में कुछ देखना है तो 1731 बगोता खसरा नंबर है, उसमें देख लो कि कितनी इन्हें कंप्यूटर में हेराफेरी की है। सटाई रोड पर छुई खदान पर रोक लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, उसके बावजूद भी ये नामांतरण कर रहे हैं 1-1 लाख रुपया लेके। इनके खिलाफ में काफ़ी प्रूफ है अपने पास में, इसीलिए इनको षड्यंत्र करके, इसीलिए इनको यहाँ मूल निवासी होने के बावजूद भी हल्का दिया गया है। तो यही तो गलत है कि मूल निवासी होने के बावजूद भी इनके पास हल्का है। और ये एक बहुत बड़े सिंडिकेट के साथ काम कर रहे हैं जिसमें आशा दीक्षित और सुनीत दीक्षित, इस सिंडिकेट में इनके साथ ये कई ज़मीनों में हेराफेरी की है, उसमें इनकी मिली भगत है। इसीलिए तो ये काम कर रहे हैं, उन्हीं की बदौलत ये बगोता का चार्ज लिए हुए हैं हाल निवासी होने के बावजूद। संतोष ने यह भी कहा कि किसी भी CCTV वीडियो में वे मारपीट गाली गलौज करते नहीं दिख रहे। पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच करे तो वास्तविक दोषी पर कार्रवाई होगी। क्या हुआ, घर परिवार की शादी है या फिर किसी और के लिए शॉपिंग करनी है तो देर किस बात की। दिवाली भले ही निकल गई हो लेकिन रावत स्टोर पर दिवाली वाले ऑफर अब भी जारी हैं। इस वेडिंग फेस्टिव सीजन पर रावत स्टोर पर करें खरीदारी महा ऑफर्स के साथ। 101 से 151 बर्तन पीस वाला किचन सेट महा डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। इसी तरह अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, VIP, एरिस्टोक्रेट कंपनियों के सूटकेस पर पाएं 50 से 70% तक का डिस्काउंट। सूटकेस का 3 पीस का सेट मात्र 5500 रुपए में उपलब्ध। सेलो, मिल्टन जैसे थर्मोवेयर ब्रांड्स पर पाएं 35% तक का डिस्काउंट। अपने पुराने गैस चूल्हे, इंडक्शन कुकर, मिक्सर ग्राइंडर लेकर आएं और नया ले जाएं। इतना ही नहीं, रावत स्टोर्स आपको देता है फोन पर वीडियो कॉल के जरिए शॉपिंग की सुविधा, वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ। तो पता नोट करें, रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली के बीच, पुराना उपभोक्ता भंडार, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।